नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन पावर्ड बाय एफटीबी ऑर्गेनिक। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारत में तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें सरसों को प्रमुखता देते हुए इसकी खेती बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन मस्टर्ड के तहत 2025 तक इसके उत्पादन का लक्ष्य 20 मिलियन टन रखा गया है। इस हिसाब से आने वाले सालों में किसानों के लिए सरसों की खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। त्रिपुरा में चाय उत्पादन का इतिहास 1 सदी लंबा है और यहाँ कोई नीलामी केंद्र भी नहीं है। ऐसे में त्रिपुरा चाय विकास निगम के अध्यक्ष संतोष साहा ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार से ये मांग की है कि वे भारत सरकार से बांग्लादेश में चाय की नीलामी करने पर मंजूरी लें, ताकि त्रिपुरा के बागान पड़ोसी बांग्लादेश में अपनी उपज की नीलामी कर सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानी बचाने के लिए खेती खाली फिर भी खुशहाली इस नारे के तहत किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए देने का प्रावधान रखा है, जिस पर गुरुग्राम के प्रगतिशील किसान मुकेश कंबोज ने कृषि जागरण को अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा सरकार की जो एक स्कीम आई है, जिसके अधीन अगर वो कोई किसान धान की बजाय कोई अन्य फसल जैसे कि तिलहन, दाल वाली फसल, सब्जी या फल लगाता है तो उसको प्रति एकड़ 7,000 रुपए का 1 वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये किसान को मिलनी चाहिए और किसान को ये प्रोत्साहन राशि समय पर मिलनी चाहिए, तभी किसान धान को छोड़कर अन्य कोई दूसरी फसल लगा पाएगा। अदरवाइज उसके लिए ये मुश्किल है गेहूं या धान को छोड़ना और दूसरी फसल पर जाना, क्योंकि उसके अंदर उसका रिस्क बहुत ज्यादा है और ये 7,000 रुपया उसके रिस्क कवरेज के लिए उसको एक इंश्योरेंस हो जाएगा और वो ये दूसरी फसल लगा पाएगा। सीएससी एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म 26 मई को सुबह 11 बजे सीएससी फेसबुक पेज पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें स्पीकर डॉक्टर दिनेश त्यागी, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएससी एसपीवी, संजय कुमार राकेश, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीएससी एसपीवी और कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक शामिल होंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है, लेकिन कृषि निर्यात नीति से बिहार के मखाने, लीची और आम का निर्यात नहीं किया जाएगा। इससे बिहार के किसानों को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से उनकी कमाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने भी इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के किसान शोभाराम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर अन्य किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस संबंध में कृषि जागरण के एफटीबी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बाहर से बीज इकट्ठा कर रहे हैं, धीरे धीरे देसी बीज जो अपने घर का बीज हो और घर पे बोया गया तो वो अपना मान कर चलिए घर का पैसा घर में रह गया, क्योंकि किसान का पैसा खाद और बीज के जरिए मार्केट में दोबारा वापस चला जाता है, किसान के हाथ में कुछ नहीं आता। तो देसी बीज इकट्ठा किया जाए और देसी में जो है पैदावार भी किसी तरह से कम नहीं है, टेस्ट भी लोगों को अच्छा मिल रहा है, इसलिए लोग उस पर आकर्षित भी हो रहे हैं। तो इस तरह का काम किया जाए जिसमें खर्च कम हो और जिससे 2 पैसा किसान का बस। औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए एक शानदार विकल्प बन के उभरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन पौधों की खेती में लागत भी कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। इसी तरह का एक औषधीय पौधा है सर्पगंधा, जिसकी बाजार में कीमत प्रति किलो 3,000 रुपए है और 1 एकड़ में सर्पगंधा की खेती करने पर किसान 4 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो 29 मई से 1 जून तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को प्रदर्शित करने का मौका देगा। देश के पश्चिमी तटीय राज्यों में पिछले दिनों टाउते चक्रवात ने कहर बरपाया था। अब ऐसा ही एक चक्रवाती तूफान यास बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान मध्य बंगाल की खाड़ी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 24 मई से देश के कई राज्यों में चक्रवात यास बन सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।